और उनके सॉल्यूशन के लिए अभी बात करेंगे। अब फिर मैं एक बार एमपी साहब के लिए स्वागत के लिए आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि एक बार दोबारा फिर दोनों हाथ उठा के जोर से क्लैपिंग करके एमपी साहब का स्वागत करें। अमल करेंगे। बहुत देर होगी तुझे देखते। माननीय एमपी साहब जी, सभी एक बार शांति से आराम से सुन ले साथियों। एक बार नारे का जरा जोरदार जवाब देता की भारत माता की, भारत माता की। यस टीचर लोकतांत्रिक मंच, यस टीचर लोकतांत्रिक मंच। यहाँ पर उपस्थित गेस्ट टीचर बहनों और भाइयों, मैंने फोगाट साहब का भाषण सुना है। फोगाट साहब मुझे लगता है टीचर से ज्यादा नेता बन गए हैं और उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में आपको मोटिवेट करने का काम किया है और सरकार को मोटिवेट करने का काम मुझे लगता है नवीन नेपाल सिंह आपने मुझे दिया है। अभी ये आपकी कई मांगे उस पर लिखी हुई है। मैं जब आया तो मैं पूछ रहा था कि मुझे क्या बोलना है और मुझे दिल्ली के उपराज्यपाल जी से क्या बात करनी है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री से बात करना और ना करना अपना समय बर्बाद करना है। तो एक सामने वो पूरा बड़ा सारा कागज लेकर खड़े हुए हैं, मैं उसको ना लेकर मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं और दिल्ली सरकार को चुनौती देना चाहता हूं और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि उपराज्यपाल जी, ये स्थान चंदगी राम अखाड़ा और ट्रामा सेंटर का स्थान जो है, दिल्ली में अगर कोई अन्याय होता है तो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर इकट्ठा होकर अपना प्रदर्शन करती है, अपनी मांग मांगती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो स्कूल में टीचर होने चाहिए, आज संडे है, आज आपका छुट्टी का दिन है, वर्किंग डे नहीं है, लेकिन दिल्ली के टीचर अगर चंदगी राम अखाड़े और ट्रामा सेंटर के पास आकर खाली जमीन पर बैठ जाए तो समझ लेना कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो अपने हकों के लिए आ गए हैं। मैं आपको ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, मैं आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ। भाई नवीन नेपाल जी लगातार मेरे से संपर्क करते थे, लोकसभा की व्यवस्था के कारण, व्यस्त रहने के कारण। अभी इनका फोन आया तो उस समय मैं करोलबाग था, इन्होंने कहा कि 2-2,500 टीचर बैठे हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। ये मैंने कागज इसलिए लिया है, एक मिनट इसको आप पकड़ेंगे, जरा इसको पकड़िए आप। ये लिखा हुआ है गेस्ट टीचर की सैलरी फिक्स करो। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मैनिफेस्टो के अंदर मैं ये डलवाने वाला हूँ। गेस्ट टीचर दिल्ली में कोई नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। गेस्ट टीचर के नाम के ऊपर दिल्ली के हजारों स्टूडेंट के साथ दिल्ली की सरकार
उनका DSS भी ये गेस्ट टीचर लगाने क्यों पड़े, इसके पीछे जाना पड़ेगा। 2010 से गेस्ट टीचर है। दिल्ली का DSS भी, आप एग्जाम भी ले सकते। सारे स्टूडेंट पढ़कर बीएड करके एग्जाम देना चाहते हैं, आप एग्जाम देते नहीं है। ये सारे लोग ओवर एज हो गए हैं और इसलिए गेस्ट टीचर लगे हैं और यहीं से रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको एक बात तो बताना चाहता हूँ, आपकी जो जितनी भी मांग है वो सारी मांग जायज है। कोई भी मांग ऐसी आप नहीं कर रहे। आप दिल्ली की सरकार से कोई लाल किला या कुतुब मीनार नहीं मांग रहे। बिल्कुल आप मांग रहे हैं समान काम और समान वेतन। एक हमारा गेस्ट टीचर जो प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाता है, उसको 25 से 26,000 रुपए की सैलरी मिलती है। और जो DSS से सेलेक्ट होकर आता है, जिसको परमानेंट टीचर कहते हैं, वह 85,000 से 1,20,000 रुपए लेता है। यह इतना दोगलापन किस लिए है? क्या करे एक सरकार की नाकामी है। गेस्ट टीचर आपने जी सर, हम भी बना रहे हैं वीडियो लगाए हैं, आपके कारण नहीं लगाए। जब उनकी क्लासों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे तो आपने नया फार्मूला निकाला कि गेस्ट टीचर अपॉइंट कर दो। गेस्ट टीचर तो आपने अपॉइंट कर दिए। क्या यह गेस्ट टीचर जो है, परमानेंट टीचर आप इनको कर नहीं सकते? लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, ये आपका गेस्ट शब्द हम हटवाने के लिए, गेस्ट टीचर हटवाने के लिए हम जितनी ताकत होगी हमारे के अंदर, उस ताकत को हम लगाएंगे। आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको मई और जून की सैलरी नहीं मिलती। मुझे बताइए, आप मई और जून की सैलरी जब नहीं मिलती, जब आपके हाथ के अंदर पैसा कम आता है, तो आपके परिवार में आपका बच्चा भी सोचता होगा और आप भी सोचते होंगे कि मई और जून के अंदर छुट्टी के समय में मुझे मेरा हाथ टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सैलरी कब आएगी। दिवाली के ऊपर भी 18 दिन की सैलरी मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी कहते थे कि मेरा शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है। अगर मैं उनका शिक्षा का मॉडल मान भी लूं तो फिर ये हमारे टीचर यहाँ पर क्यों रहेंगे? केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार की और बोल रहे हैं कि आपका शिक्षा का मॉडल भी झूठा है, जैसे आपका हेल्थ मॉडल झूठा है। और जिस देश का शिक्षा का मॉडल झूठा होगा वह राज्य प्रगति नहीं कर सकता। पार्टी झूठी है सर। और उस पार्टी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, दिल्ली की जनता जानती है। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते समय बहुत सारे वायदे कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 तारीख को अभी नोटिफिकेशन आएगा और आज मेरे आने के बाद आपसे आम आदमी पार्टी के लोग संपर्क करेंगे और आपको झूठे आश्वासन देंगे, प्रलोभन देंगे कि हम जब सत्ता में दोबारा आएंगे तो हम आपको आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, 1.5 कर देंगे, 40,000 कर देंगे, 50,000 कर देंगे, आपको मेडिकल का भी फायदा देंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी सरकार को काम करने के लिए 10 साल का समय बहुत होता है। 10 साल सांसद बने हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। मैंने मेरे चुनाव में वायदा किया था, मैं नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का सांसद हूँ और मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो रिठाला से मेट्रो नरेला बवाना जाएगी, और मैंने कहा जाएगी तो जाएगी। मैंने 6 महीने के अंदर जाकर मैंने मेरे लोकसभा में प्रश्न किया कि मेरे क्षेत्र के अंदर मेट्रो क्यों नहीं जाएगी, और 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिठाला में मेट्रो को शिलान्यास करेंगे। इसलिए अगर आज मैं आपके बीच में आश्वासन देने के लिए आया हूँ, मैं मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मैंने फोन किया कि मैं वहां पर टीचर्स की मांग पर जा रहा हूँ और मैं जो वायदा करके आऊंगा
उस वायदे को मैनिफेस्टो में डलवाना पड़ेगा तो मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने मुझे कहा आप वहां पर जाइए और सभी टीचर जो है, टीचर का रूप जो है 5 सितंबर को हम टीचर डे बनाते हैं, या तो 5 सितंबर को टीचर डे बनाना बंद कर दीजिए या टीचरों का सम्मान 365 दिन 5 सितंबर को बनाकर आपकी किसी कर लेंगे और पूरे साल टीचरों के साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी सरकार 1998 की बात नहीं है, उस समय के शिक्षा मंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे। आज दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, जैसे बड़े बड़े वायदे दिल्ली की सरकार ने किए थे। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे। 500 स्कूल नहीं बनाए, तो बनाए क्या? बना दिए शौचालय, और शौचालय को गिनती कर दी स्कूल के कमरों के अंदर। इससे बड़ा धोखा हो नहीं सकता। उसकी सीबीआई की जांच चल रही है। और कल मेगा पीटीएम की बात कर रहे थे, जब देश एक तरफ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री जी के जाने के निधन के बाद 7 दिन के अवकाश शोक के ऊपर है और वो मेगा पीटीएम कर रहे हैं, उनका ध्यान केवल चुनाव के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप टीचर तो है ही, टीचर के साथ साथ मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आप घर के मालिक भी हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि कल के अखबारों के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम लड़ाई लड़ रहे थे दिल्ली के बिजली के बिलों की। अगर आपको 26,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी और उसके अंदर आप दिल्ली का बिजली भर देंगे, अपने घर का राशन भी कर लेंगे और स्कूल जाने के लिए आप कन्वेंस में भी चले जाएंगे, 26,000 में हो नहीं सकता। हम इसी स्थान पर खड़े होकर हम दिल्ली सरकार को चेताते थे कि दिल्ली सरकार अपने कान खोल कर सुन ले, दिल्ली की बिजली कंपनियां लूट रही हैं और आप लुटवा रहे हो। और कल उन्होंने हमारे दबाव में घोषणा की कि 50% पीपीसीए चार्ज को कम करेंगे। अरे 10 साल पहले क्यों बढ़ाया था? 10 साल पहले और आज से पहले गेस्ट टीचर की सुनवाई क्यों नहीं की? आप बुलाकर बात करते। और अभी तक सरकार के बहुत आंख और कान होते हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट कर दी होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो धरना दे रहे हैं, अब तक यहाँ पर वो क्यों नहीं आए? उसके मार्शलों को उठाकर इस प्रकार से बाहर फेंक दिया था। वह चाहते हैं कि आंदोलन करके बैठ जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक सांसद होने के नाते मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री भी हूँ। दिल्ली का चुनाव आ रहा है, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी लालच में मत आइए। एक भी काम। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट गर्त में चला गया है। आज उनको पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, और तो और वो बांटने का काम कर रहे हैं। उसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिक जो फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटी अगर कोई काम करता है, आज ड्राइवरों की तनख्वाह नहीं है, आज 4th क्लास कर्मचारी की तनख्वाह नहीं है, आज क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह नहीं है, आज टीचरों की तनख्वाह नहीं है। हमारा ये कहना है कि दिल्ली हजार बातें आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। की सरकार चारों तरफ से फेल हुई है। और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने HRA बढ़ाया था। HRA बढ़ाने का मतलब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ मैं कि वो HRA का पैसा दिल्ली सरकार के पास 100% आ गया होगा। केंद्र सरकार कोई पैसा नहीं रोकती राज्य को मिलने वाला, पैसे को भी नहीं दिया, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं दिया।
जनवरी से जुलाई तक का HRA नहीं दे रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है आयुष्मान योजना, 5 लाख का गरीब लोगों के लिए उसका इलाज होगा। वो इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं, वो इलाज होगा मेदांता अपोलो देश के अंदर। देश के 33 राज्य उस योजना को लागू करते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दूसरी सरकार पश्चिम बंगाल की वो सरकार लागू नहीं करती। मैंने कह दिया आपको, इस कागज के ऊपर मैंने कह दिया। वो वाला तो दूसरा मैं आ रहा हूँ, पॉलिसी जो है दिल्ली की सरकार पॉलिसी बनाना चाहती तो दिल्ली की सरकार अब तक बना चुकी होती। दिल्ली की सरकार चुप हो जाओ। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपके 5 लोगों के साथ कल LG साहब से समय लेकर आपके 5 लोगों को और ये 17,000 लोग परिवार कम नहीं होते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 22,000 मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आज वोट मांगने के लिए नहीं आया और मैं वोट भी नहीं मांगूंगा। मैं वोट मांगने नहीं आया, लेकिन आपकी जायज समस्या के लिए आया हूँ। अगर आपसे चूक जरा सी भी हो गई और ये ऐसी सरकार अगर दोबारा रिपीट हो गई तो दिल्ली की हालत ठीक नहीं होगी। आपको दिल्ली से पलायन करना पड़ेगा। आखिर में अंत में मैं आपकी गेस्ट टीचर की जो लोकतांत्रिक मंच है इसका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनाया है। और हिस्सा बनाने के बाद जब कभी बात आएगी कि आपकी गेस्ट टीचर की लड़ाई लड़ने में और उसको हल कराने में किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो आपके लोग मेरे सांसद जो